दोस्तों, आपने डेयरी प्लस योजना के बारे में सुना होगा जिसमें 2 मुर्रा भैंसें दी जाती है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि इस योजना का फॉर्म कैसे भरना है, डीडी में कितने पैसे जमा करने हैं, हरियाणा से भैंसें यहाँ कैसे आई, वहाँ कितना दूध देती थी और यहाँ कितना दूध दे रही है। चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। डेयरी प्लस योजना केवल मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है, जिसमें 2 मुर्रा भैंसें साथ में उनके 2 बछड़े भी दिए जाते हैं। ये भैंसें मध्य प्रदेश के पांढुर्णा जिले के सौसर तहसील में दी गई है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम संचित रंगारे है और मैं छिंदवाड़ा ज़िले के सौसर तहसील में रहता हूँ। तो आप ये बताइए, आपको डेयरी प्लस योजना की जानकारी कहाँ से मिली और आपने ये फॉर्म कब भरा था? जी, मुझे डेयरी प्लस योजना की जानकारी पशु चिकित्सक के द्वारा मिली और इस योजना का फॉर्म मैंने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में भरा था। फॉर्म भरते समय आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी थी? फॉर्म भरते समय मुझे आधार कार्ड, पासबुक और फ़ोटो और खसरा किस्तबंदी की ज़रूरत पड़ी थी। तो इस योजना में आपको कितनी सब्सिडी मिली थी और बाकी के बचे पैसे आपको कितने जमा करने पड़े थे? हमको सरकार की तरफ से 75% की सब्सिडी मिली, जिसमें 25% पैसा हमको खुद से जमा करना पड़ा, जिसका अमाउंट 75,000 था। इस योजना में ओबीसी वालों को 50% सब्सिडी और एससी/एसटी वालों को 75% सब्सिडी दी जाती है। तो डीडी के पैसे जमा करने के कितने दिनों बाद आपको हरियाणा जाने के लिए फ़ोन आया था? डीडी के पैसे जमा करने के बाद हमको तकरीबन 2 महीने का समय मिला। उसके बाद हमको चिकित्सालय से फ़ोन आया कि हमको हरियाणा जाना है भैंस लेने के लिए। 2 महीने का समय लगा। जब आप हरियाणा गए, वहाँ आपको कितने दिनों का समय दिया गया भैंसों का चयन करने के? जी, हमको 3 दिन का समय मिलता है वहाँ पे भैंस का चयन करने के लिए, जिसमें हम अलग-अलग जगहों पे जाके भैंस का चुनाव कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हमको जो पसंद है हम वो लेके आ जाएंगे। भैंसों का चयन होने के बाद आपको खुद के पैसे खर्च करके यहाँ भैंसें लानी पड़ी या वो भी गवर्नमेंट के अंतर्गत ही यहाँ लाई गई? जी, वो योजना के अंतर्गत ही हमको, जैसे हमने जिस चिकित्सालय से फॉर्म भरा था तो सौसर तहसील से, तो उस तहसील तक तो योजना के अंतर्गत भैंस आ गई थी, लेकिन वहाँ से हमको खेत तक लाने में खुद का पैसा खर्च करना पड़ा। तो जब आप भैंसों का चयन कर रहे थे तो आपको प्रेग्नेंट भैंसें दी गई या बच्चों वाली भैंसें दी? जी नहीं, वहाँ पे चयन प्रक्रिया कुछ ऐसी थी कि जब हम वहाँ पे गए तो हमको वहाँ पे 2 तरह की भैंसें दिखाई गई थी। कुछ प्रेग्नेंट थी और कुछ ने बच्चे कुछ दिनों पहले दे दिए थे। तो ये अपने ऊपर है कि अब हमको किस तरह की भैंस अपने घर पे लानी है या खेत पे लानी है। भैंसों का चयन जब आपने किया डेयरी में, तो ये डेयरी में कितना दूध देती थी और वहां से खेत में लाने के बाद यहाँ कितना दूध दे रही है? तो भैया वहाँ पे जब हम भैंस का चुनाव किया तब 2 टाइम का कुल मिला के 10 प्लस निकाल रही थी दूध, पर जैसे ही हमने यहाँ पे लाया तो उसके दूध में थोड़ी सी गिरावट आई है। 7 से 8 लीटर दूध 2 टाइम का निकल रही है और अगर इसकी ज़्यादा बेहतर तरीके से खिलाई की जाए तो और अच्छा दूध दे सकती है। अगर कोई किसान भाई इस योजना का फॉर्म भरना चाहता है तो उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो भैया सबसे पहले तो उसको सही सही सारी जानकारी किसी जानकार से ले लेनी चाहिए। किसी पशु चिकित्सक से बात करनी चाहिए कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या उसको लाभ मिलने वाला है, और उसमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। और कोई अगर सरकारी कर्मचारी ऊपर से पैसा मांगे या हमको इस भैंस के लिए आपको अलग से ऊपर से पैसा देना है, तो आपको हरगिज वो पैसा नहीं देना है। चाहे वो डीडी आपकी कैंसिल हो जाए, पर आपको ऊपर से पैसा देके आपका खुद का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो फॉर्म भरने के बाद क्या क्या व्यवस्था आपको पहले ही कर लेनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो आपको भैंस लानी है, उससे 2 महीने पहले तो आपकी सारी व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए। चारे की और पानी वानी की सारी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इनकी खिलाई की व्यवस्था नहीं होगी तब तक आपका इसमें मुनाफा नहीं रहेगा। और अगर आप समय पर सारी चीज़ें करेंगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है।